जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम जो है फिफ्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर में जो है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो जो है इसमें हम जो है 2021-22 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 2021-22 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम सेक्शन बी जो है सेक्शन बी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें, और इसके हम जो है क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर बी, ए और बी जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड है। तो इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट सिंपल ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर सी है, राइट इन डिटेल दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ पीसीआई। जो पीसीआई है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके क्या लिखने होंगे आपको? कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन किसमें डिटेल में लिखने होंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो पीसीआई है ये है क्या। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट ए सेंट्रल काउंसिल, जैसे पीसीआई बोलते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। दी पीसीआई वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन 9 अगस्त 1949 को। जो पीसीआई है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये 9 अगस्त 1949 को जो है अंडर ये कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर सेक्शन 3। और किसके? सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट, जो कि फार्मेसी एक्ट जो है उसके अंडर इसको से कंस्टिट्यूट किया गया था। दी काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, और इसमें जो है कुछ मेंबर्स बनाए गए थे। किस तरह से इसको कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि चलाने में किस तरह से इसमें मेंबर की आवश्यकता है, सभी को जो है डिवाइडेड 3 भागों में कर दिया गया था। तो इसके भाग हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसमें जो हम मेंबर की जो अब दूसरी हेडिंग, अब हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है प्रथम हेडिंग होती है जैसे ABC, 3 भागों में इसके जो है मेंबर को डिवाइड किया गया था। तो इलेक्टेड मेंबर यानी कि पहले जो मेंबर होते हैं उसकी आपको हेडिंग डालनी होगी यानी कि इलेक्टेड मेंबर। इसमें कितने मेंबर होते हैं? जैसे 6 मेंबर इंक्लूडिंग एट लीस्ट 1 टीचर ईच इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी ऑन दी टीचिंग स्टाफ ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज ग्रांटिंग ए डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। यानी कि इसमें बताया गया है कि ऐसे 6 मेंबर यानी कि इंक्लूड यानी कि 6 मेंबर होने चाहिए। किससे? जैसे 1 टीचर यानी कि एक एक टीचर होने चाहिए। एक जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टीचर होना चाहिए, एक फार्माकोलॉजी से होना चाहिए और एक फार्माकोग्नोसी से। जो कि टीचिंग स्टाफ यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी जो भारतीय, जैसे AKTU एक यूनिवर्सिटी है, उससे या तो होना चाहिए या तो उससे जो एफिलिएटेड यानी कि या तो कोई जो एफिलिएटेड कॉलेज है यानी कि उससे, जैसे उससे जो कॉलेज अटैच हैं उनसे जो मान्यता प्राप्त करे हैं उनसे जो है एफिलिएटेड कॉलेज से किसी जो कि डिग्री हो या डिप्लोमा इन फार्मेसी किसी कॉलेज के स्टाफ से एक होना चाहिए टीचर, जिससे 6 ये टीचर मेंबर होने चाहिए इसमें। दीज मेंबर आर इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और ये मेंबर जो है इलेक्टेड होने चाहिए जो यूनिवर्सिटी होती है ग्रांट कमीशन से। तो इसमें कितने 6 मेंबर होने चाहिए अलग अलग सब्जेक्टों से, और या तो टीचिंग स्टाफ से होने चाहिए जैसे, या तो इंडियन यूनिवर्सिटी से, या तो उससे जो एफिलिएटेड कॉलेज है यानी कि मान्यता प्रूफ जो कॉलेज होते हैं उनसे होने चाहिए स्टाफ। अब अगला है 1 मेंबर इलेक्टेड बाय दी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम एमोंगेस्ट इट्स मेंबर, यानी कि एक जो मेंबर होना चाहिए, एक सदस्य जैसे इलेक्ट की होना चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI जिसे बोलते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से एक मेंबर होना चाहिए। एमोंगेस्ट इट्स मेंबर, इसमें से एक मेंबर किसका होना चाहिए? जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है उससे।
वन मेंबर हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू रिप्रेजेंट ईच स्टेट इलेक्टेड बाई स्टेट काउंसिल फ्रॉम अमोंगस्ट इट्स मेंबर। यानी कि एक मेंबर होना चाहिए जो कि क्या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, यानी कि उसके पास जो है फार्मासिस्ट की जो यूपी बोर्ड है, यानी कि जैसे यूपी की यूनिवर्सिटी से, यानी इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी से, किसी स्टेट से जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, जिसके पास जो है उसका नाम स्टेट की जो यूनिवर्सिटी होती है उसके उसमें रजिस्टर्ड हो। एक इससे मेंबर लिया जाता है। तो इसमें कितने 6 मेंबर उधर और एक साथ, यानी कि 8 मेंबर इलेक्टेड मेंबर के होते हैं। और दूसरी हेडिंग है नॉमिनेटिव मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर में जैसे 6 मेंबर इंक्लूडिंग एट लिस्ट 4 पर्सन, यानी कि 6 मेंबर्स में से इंक्लूडिंग 4 पर्सन कौन कौन सुनिए, प्रोसेसिंग डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि डिग्री या डिप्लोमा जो कि फार्मेसी की ब्रांच है इससे, एंड एंगेज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो कि फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के से जैसे कि नॉमिनेटेड किए जाने चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो केंद्र की सरकार होती है उससे ये क्या होने चाहिए 6 मेंबर। और अगले है ए रिप्रेजेंटेटिव ईच ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इससे जो है रिप्रेजेंट होने चाहिए जो या तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर दी टेक्निकल एजुकेशन से जो कि रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। अब अगले जो है स्टेप 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू रिप्रेजेंट ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, इसमें भी एक जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए जो कि या तो किसी स्टेट से, प्रत्येक ईच स्टेट बाई स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि या तो राज्य सरकार से या तो उसका यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये किसके हो गए, ये हो गए हैं जो कि नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उससे। अब अगली हेडिंग हम लिखेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर में क्या कौन कौन से होते हैं, इनसे कौन कौन से मेंबर होते हैं, जैसे दी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। एक होता है जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस है उसका, यानी कि एक डायरेक्टर होना चाहिए उससे, जो डायरेक्टर होता है हेल्थ सर्विस का उसका। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जो डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का होता है एक उससे मेंबर होना चाहिए। दी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया का होता है उससे एक होना चाहिए मेंबर। इफ दी एक्स ऑफिशियो मेंबर अंडर, जो कि किसके अंडर जो मेंबर होते हैं सी ए, जो है इस अंडर सी ए या बी एंड बी आर अनेबल टू अटेंड एनी मीटिंग दे कैन ऑथोराइज ए पर्सन ईच इन राइटिंग टू अटेंड द मीटिंग। ये जो है ये इसके मेंबर के जो है अंडर होने चाहिए, जो कि ये मेंबर होने चाहिए। इससे ये आपको कम्प्लीटली याद करना है। तो जैसे इसमें आपको सबसे पहले ये लिखना होगा ये एक्ट कब आया था। अगर आप चाहें तो इतना यहाँ से ये ब्लैक पेन से लिखें तो आपका जो है दूर से दिखाई देगा ये एक्ट कब आया था। इसके बाद इसकी 3 हेडिंगें हैं। इलेक्टेड आपको याद रखनी है क्लियर, इलेक्टेड, और नंबर 2 नॉमिनेटेड, और नंबर 3 एक्स ऑफिशियो या ABC करके आप लिख सकते हैं। और इसमें कितने मेंबर किस में होते हैं वो लिखने होंगे आपको। अब इसके हम लिखेंगे फंक्शन, यानी कि जो PCI के फंक्शन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या फंक्शन है ये अब हम लिखेंगे। तो जो फंक्शन ऑफ PCI आपको हेडिंग लिखनी है फंक्शन ऑफ PCI एक पेज में अलग से, क्योंकि फंक्शन उसने अलग से पूछा तो आपको अलग लिखना है पेज में। तो मैन यहाँ पर लिखा AIN होगा, सॉरी मैन आदमी वाला लिख गया। दी मैन फंक्शन ऑफ PCI आर,
यानी कि पीसीआई के मेन फंक्शन कौन से हैं? टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग ए फार्मासिस्ट। यानी कि प्रिस्क्राइब होना चाहिए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की, जो कि क्वालिफाई फार्मासिस्ट होना चाहिए। एक तो ये हो गया इसका। टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, या तो जो फार्मासिस्ट सेंट्रल रजिस्टर में, जो कि फार्मासिस्ट होना चाहिए जिसका केंद्र में रजिस्टर होना चाहिए, यानी कि राज्य सरकार का एक जो है होना चाहिए फार्मासिस्ट। टू इंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री, जो कि इंश्योर यानी पूर्णतः यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो कि एजुकेशन स्टैंडर्ड के थ्रू जो कि कंट्री में होता है वो पूर्णतः होना चाहिए ये। टू इम्प्रूव द कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन फॉर फार्मासिस्ट, और जो फार्मासिस्ट है उसके लिए पूर्णतः एग्ज़ाम देना चाहिए, स्टडी उसने कोर्स की प्रूव यानी कि अप्रूव यानी कि पूर्ण रूप से की होनी चाहिए। ऐसा नहीं उसने लाइसेंस के थ्रू ही उसका सब काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्शन ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन सीकिंग अप्रूवल अंडर द फार्मेसी एक्ट टू वेरीफाई अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। तो जो फार्मेसी इंस्टीट्यूशन का जो इंस्पेक्शन होता है उसके जो अप्रूवल अंडर जो फार्मेसी के अंडर होता है एक्ट, फार्मेसी एक्ट के, तो उसकी जो है वेरीफाई अवेलेबिलिटी यानी कि होनी चाहिए प्रिस्क्राइब नॉर्म्स के साथ। तो ये होगा इसके फंक्शन। तो आपको ये जो है कम्प्लीटली क्वेश्चन को याद करना होगा। तो आपको इस तरह से ये देख लीजिए, यहाँ से आपको शुरू करना होगा। राइट इन यहाँ से क्वेश्चन को सबसे पहले हेडिंग, इसके बाद ये हेडिंग लिखनी होगी। अगर आप चाहें तो ये हेडिंग एक एक पेज में आप लिखें तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद तीन ABC करके हेडिंग लिखने के बाद फिर आपको क्या फंक्शन लिखने हैं। इस तरह से आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको जो है कॉपी को लिख कर आना है, जिससे कि आपके नंबर अच्छे हाई स्कोर के साथ आ सकें। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब जल्दी अगली वीडियो अपलोड करेंगे।